ये कहानी है आसिम की, जो हॉल रोड लाहौर पर मोबाइल की दुकान चलाता था। साल था 2013। आसिम की दुकान पर सुबह से शाम तक लाइन लगी होती थी। हर कस्टमर की एक ही डिमांड थी, भाई नया नॉयर A10 आया है। आसिम कहता था क्यों मोबाइल बेचना हॉट केक्स बेचने जैसा है। टीवी ऑन करो तो करीना कपूर मोबाइल बेच रही होती है। और अगर क्रिकेट देखने लगो तो शाहिद अफरीदी क्यों मोबाइल हाथ में पकड़े कमर्शियल कर रहे होते हैं। क्यों मोबाइल ने नोकिया जैसी ग्लोबल जायंट को टक्कर दी। आसिम ने इसी बिजनेस से अपना घर बनाया और गाड़ी ली। लेकिन आसिम के दोस्त बिलाल ने उसको वार्न किया था। बिलाल ने कहा आसिम ये बबल फटने वाला है, क्योंकि ये कंपनी मोबाइल फोन बनाती नहीं बल्कि सिर्फ स्टिकर लगाती। आसिम हंसा और आसिम ने बिलाल का मजाक उड़ाया। आसिम ने कहा यह पाकिस्तानी ब्रांड है और तुम मुझसे जलते हो, ये ब्रांड कहीं नहीं जा रहा। फिर आया 2016। पाकिस्तान में 4G लॉन्च हुआ। अचानक मार्केट में नए प्लेयर्स आए, ओप्पो, वीवो, हुआवे। उनके फोन्स महंगे थे, मगर क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क था। आसिम ने देखा कि कस्टमर अब वापस आ रहा था, शिकायत लेकर। भाई क्यों मोबाइल गर्म हो रहा है, बैटरी फूल गई है। क्यों मोबाइल ने जवाब में क्या किया, उन्होंने और पैसा मार्केटिंग पर लगाया और बड़ी एक्ट्रेसेस हायर की। लेकिन क्वालिटी का मुकाबला नाच गाने से नहीं हो सकता। 2018 आते आते आसिम की दुकान पर क्यू मोबाइल के बॉक्सेस धूल चाटने लगे। वो कंपनी जो कभी किंग थी, अब स्क्रैप मार्केट में भी नहीं रही। आसिम ने सोचा, गलती कहाँ हुई। दोस्तों, क्यूब मोबाइल अकेला नहीं था। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज भी जब वक्त के साथ नहीं बदलती तो मिट्टी में मिल जाती हैं। आइए दो बड़ी कंपनीज की मिसालें देखते हैं। एक वक्त था जब दुनिया के 50% फोन्स नोकिया के थे, लेकिन जब 2007 में आईफोन और एंड्रॉयड आए तो नोकिया की बॉसेस ने कहा, टच स्क्रीन कोई नहीं यूज करेगा, हमारा कीपैड बेस्ट है। उन्होंने एंड्रॉयड को रिजेक्ट किया और अपने पुराने सिम्बियन स्टाइल पर काम करते रहे। नतीजा, सिर्फ 6 साल में नोकिया की मार्केट वैल्यू 90% गिर गई। क्यू मोबाइल ने भी यही किया। उन्होंने 4G टेक्नोलॉजी को लेट अडॉप्ट किया और तब तक बाजी हाथ से निकल चुकी थी। दूसरी मिसाल ब्लॉकबस्टर की है। ये दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो रेंटल कंपनी थी। 2000 में नेटफ्लिक्स के मालिक ने ब्लॉकबस्टर को कहा, हमें $50 मिलियन में खरीद लो। ब्लॉकबस्टर के सीईओ ने उन पर हंसकर कहा, तुम्हारी कंपनी का कोई फ्यूचर नहीं है। ब्लॉकबस्टर ने लेट फीस से पैसा कमाना जारी रखा, जबकि नेटफ्लिक्स ने स्ट्रीमिंग शुरू कर दी। आज ब्लॉकबस्टर का सिर्फ एक स्टोर बचा है और नेटफ्लिक्स $250 बिलियन की कंपनी है। सबक, जब आप अपने कस्टमर की आसानी की बजाय अपने प्रॉफिट पर फोकस करते हैं तो आप खत्म हो जाते हैं। क्यू मोबाइल, नोकिया और ब्लॉकबस्टर, इन तीनों ने सिर्फ एक ही गलती। एंड्रयू ग्रोव अपनी किताब ओनली द पैरानॉइड सर्वाइव में इसे स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं। दोस्तों, ये वो मोड़ होता है जहां से बिजनेस या तो 10x हो जाता है और या फिर जीरो हो जाता है। अगर आप भी बिजनेस करते हैं तो इन 5 पॉइंट्स को लाजमी याद रखें। नंबर 1, ऑन द टेक। सिर्फ ट्रेडिंग या रीब्रांडिंग पर बिजनेस एस्टेब्लिश ना करें। अगर आप प्रोडक्ट खुद नहीं बनाते तो आप हमेशा सप्लायर के रहमो करम पर रहेंगे। नंबर 2, बी पैरानॉइड। जब बिजनेस सबसे अच्छा चल रहा हो तो सबसे ज्यादा मोहतात हो जाए। फोकस करें और एनालिसिस करें कि कौन सी नई टेक्नोलॉजी आपको हरा सकती है मार्केट। इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नॉट इन जस्ट एड। क्यों मोबाइल ने अगर सारा पैसा एड्स में ना लगाया होता और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाया होता तो आज वो इतनी बुरी तरह फ्लॉप ना होती। नंबर 4, वॉच ग्लोबल ट्रेंड्स। जो आज चाइना या वेस्ट में हो रहा है वो अगले 2 साल में पाकिस्तान में भी होने वाला है। ग्लोबल ट्रेंड्स को वॉच करें, क्यों मोबाइल ने ऐसा नहीं किया। नंबर 5, किल योर डार्लिंग्स। अगर कोई आपका पुराना प्रोडक्ट बिकना बंद हो गया है तो उसको इन्वेंट्री में से ख़त्म करें, इससे पहले कि वो आपको ख़त्म कर दे। दोस्तों, ज़वाल किसी को बताकर नहीं आता, लेकिन जो शख्स वक्त की आहट सुन लेता है वो बच जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी क्यूब मोबाइल यूज़ किया था? आपका एक्सपीरियंस कैसा था? कमेंट्स में बताएं। मैं हूं सुभान अली शाह और आप देख रहे हैं कामयाबी के मुसाफिर। अपना और अपने अहले खाना का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।